हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको भी इस प्रकार का ब्लाउज़ बनाना है तो वीडियो को पूरा देखना। मैंने इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आई होप आपको समझ में आएगी। मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाया है। आप भी इस प्रकार का ब्लाउज़ सिल सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया और इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच ली है। ये हमने किस तरीके से ली है? जो हमारा सीना है वो 28 इंच का है। 28 का फोर्थ पार्ट होता है 7 इंच, तो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। इसकी जो लंबाई है वो हमने 11.5 इंच ली है, जो हमारी तैयार ब्लाउज़ की जो लंबाई उससे 1 इंच कम लेनी है। फिर हमने ये 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं और 5.5 इंच ही हमने आर्म होल लिए हैं। और फिर हम इधर से भी 5.5 पर निशान लगा करके सीधी लाइन खींच लेते हैं। जो ब्लाउज़ की आगे वाले पार्ट की लंबाई है ना, वो हमारी तैयार ब्लाउज़ की लंबाई से 1 इंच कम लेनी है। तो हमारा ब्लाउज़ तैयार होगा 12.5 का, तो हमने 11.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो ये हमने देखिए इस प्रकार से ये बॉक्स बना लिया है। अब इधर हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लंबाई हम इसकी 6 इंच लेंगे। अगर आपको ज़्यादा कम लेनी है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा करके ये बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। फिर हमको जैसी भी इसके अंदर डिज़ाइन चाहिए गले के लिए हम वैसी बना लेंगे। हम सिंपल गोल गला बनाएंगे, तो हम इस प्रकार से बना लेते हैं। तो ये हमारा गोल गला बन जाएगा। अब इसके बाद में हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। टक पॉइंट लगाने के लिए हमें ऊपर से लेकर 9.5 पर हमें निशान लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से। और फिर हम ऊपर से तो हमने 9.5 पर लगा लिया है और ये गले वाली साइड से हम यहाँ पर 3.5 पर निशान लगाएंगे। अगर बड़ी साइज़ का ब्लाउज़ है तो हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाते हैं और यहाँ से फिर हम एकदम सीधी रेखा खींच देते हैं। ये देखिए। और अब हमने एक टक पॉइंट तो बना लिया। अब इसे जस्ट आधा इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे। जस्ट ये जो लाइन है हमारी, इससे आधा इंच लगाएंगे और इधर से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा दूसरा टक पॉइंट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए भी हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में देखिए, दोनों जो पॉइंट हैं इनके बीच में जो जगह है ना, वही हमें दूसरी साइड में जगह बनानी है। देखिए इस प्रकार से हम करके निशान लगा लेंगे। ये देखिए। और उसके बाद में हम जो ये यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये और ये वाला, इन दोनों को हम मिला लेंगे और सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा टक पॉइंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम चौथा टक पॉइंट लगाएंगे। उसके लिए भी इन दोनों के बीच में जो जगह है वही सेम इधर होगी और इस प्रकार से इसको तिरछी लाइन खींच देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में गहराई देंगे तो हम 1 इंच पर गहराई देंगे। तो इस प्रकार से हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर हम सीने के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा सीना 28 है, तो 28 का फोर्थ पार्ट होता है 7 इंच। तो ये 7 तो हमारा हो गया और 0.25 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है, यानी हमें 7.25 पर निशान लगाना है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया। 1.5 की बजाय आप 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। और फिर हमें सीधी लाइन खींच के और यहाँ पर ही कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला निशान हो गया। ओके। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर हमें आधा इंच पर इस प्रकार से गहराई देनी है। ये देखिए इस प्रकार से, क्योंकि हम यहाँ पर 8 पट्टी अटैच करेंगे। इधर भी लगभग आधा इंच गहराई देनी है। तो यहाँ से क्या है, फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ से हम कट कर लेंगे। ओके। और इसके बाद में हम, ये पूरा हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये मैंने आपको दूसरे कपड़े समझाया था, क्योंकि इसकी जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको दूसरे कपड़े पर समझा देती हूँ। और फिर मैंने आपको ये मैन फैब्रिक ये दिखा दिया, ये अस्तर। अब हमने एक तरफ तो निशान लगा लिए हैं, अब हमें दूसरी तरफ निशान लगाने हैं। ये तो थोड़ा कपड़ा हल्का था इसलिए थोड़े छप गए हैं, तो मैं लगा लेती हूँ। अगर आपका कपड़ा हल्का नहीं है, हैवी है, तो आप किस तरीके से निशान लगाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो उससे क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है और ये हम हाथ से इस प्रकार से इसको छाप लेंगे। तो छप जाएंगे तभी हम इस प्रकार से निशान लगा सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने गहराई दी थी, ये वाली देखिए इधर भी दी थी। यहाँ पर हम आड़ पट्टी या बेल्ट अटैच करेंगे। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई लेनी है। लंबाई हमें जो हमारी तैयार ब्लाउज़ की लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यानी तैयार ब्लाउज़ की लंबाई 12.5 तो हम 13.5 पर निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच कम लेना है, बैक पार्ट में हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो इसमें भी हम आर्मोल और शोल्डर 5.5 इंच ले करके इस प्रकार से इसमें बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। उसके बाद में हमें सीना क्या है, जितना हमारा सीना है उतना ही लेना है। फ्रंट पार्ट में तो हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस प्रकार से हम 1.5 इंच पर ये गहराई दे देंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पर गहराई देनी है और बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर गहराई देनी है। फिर हम इस प्रकार से 3.5 पर निशान लगा देंगे इधर से, और इधर से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, अगर आपका ब्लाउज ज़्यादा बड़ा है तो हम 4.5 भी कर सकते हैं। ये लंबाई जो है ना, ये 4.5 भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम सेम ऐसा ही निशान दूसरी साइड में भी लगा लेंगे, जैसा हमने फ्रंट पार्ट में छापे थे उसी तरीके से। अब हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। गले के लिए लंबाई आपको जितनी करनी है उतनी कर सकते हैं। मैं 7 इंच की लंबाई कर रही हूँ और इस प्रकार से निशान लगा करके हम इसका गला बना लेंगे। गले की डिज़ाइन आपको जैसी भी चाहिए आप गला उस प्रकार का बना सकते हैं। मैंने मटका शेप बनाना है तो मैंने मटका शेप बना लिया है। तो ये देखिए, इसके लिए हम सीना तो हमने 7 इंच निशान लगाना है। ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। ओके, देख लीजिए एकदम सही तरीके से बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, हम इस प्रकार से गला बना लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद में। तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर मेरा वीडियो समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए इसकी आड़ पट्टी जिसे हम बेल्ट भी बोलते हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच लेने लगभग, और इस प्रकार से हमने 3.5 पर निशान लगा लिया और बीच में हमने 3 पर और लास्ट पर भी हमने 3 पर निशान लगा लिया है। तो इस प्रकार से यूँ निशानों को मिला लेंगे और ये हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी आड़ पट्टी कट के तैयार हो गए हैं। ये 2 आड़ पट्टी हैं जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में अटैच होगी। पूरा वीडियो बताऊंगी। अब हम इसकी जो बाजू है वो कट करेंगे। इसकी बाजू का वीडियो भी डिलीट हो गया, इसकी कटिंग का वीडियो लगभग डिलीट हो गया था। तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसकी बाजू कट करेंगे। जैसे हमारा ब्लाउज़ है तो इसे हम क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे और इस प्रकार से इसके आर्मोल की हम गोलाई नाप लेंगे, फिटिंग वाले निशान तक नाप ली। अब जितनी है ना, जैसे इसकी 10 आई है तो हम 10 ले लेंगे। और ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख रखा है और एक साइड से हमने डबल फोल्ड वाली साइड हमारी साइड में है और फिर हम इसे 3 इंच की गहराई दे देंगे। और इस प्रकार से हम ये देखिए, वो 10 इंच आया था ना, उससे आधा इंच कम करके हमें तिरछा निशान लगाना है। तो हमें 9.5 पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और फिर हम 1.5 इंच मार्जिन दे देंगे। ओके, 1.5 की जगह आप 2 भी दे सकते हैं अगर आपने। और फिर हम इसके लिए इसकी जो मोरी है उसका निशान लगा लेंगे। इसकी मोरी 10 इंच है तो हमने 5 पर निशान लगा लिया और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, इधर से हम गहराई देंगे, ये देंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ लगभग 1.5 इंच तक तो हम सीधा जाएंगे और फिर हम इसे इस प्रकार से तिरछा कर लेंगे। ये देखिए यूँ इस प्रकार से इसमें गोलाई दे देंगे। जैसे मैंने दी सेम उसी तरीके से अगर आप भी देते हैं तो आपके ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ में होगी। इस निशान को और इस निशान को इनको मिला लेंगे स्केल की सहायता से। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। मैं आगे नए नए वीडियो और भी शानदार वीडियो लेकर आने वाली हूं। आई होप आपको सारे समझ में आएंगे और मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाती हूं। तो हमने कट कर लिया है इस बाजू को, इसमें एक कट्स लगा लेते हैं ताकि हम जब स्टिच करेंगे तब हमारे ईजी रहेगा। नीचे से हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं, ये हमारी मोटाई हो जाएगी। तो और इस प्रकार से हम बाजू को मैन फैब्रिक के ऊपर रख कर चिपका लेते हैं और कट कर लेते हैं। अब चिपकाने की जगह कच्चा धागा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चिपकाती हूँ। अब देखिए मैं आपको इस पर समझाती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हम इसकी गोलाई ले लेंगे हमारे वाले
ब्लाउज़ की। तो इसकी गोलाई है हमारी 7.5 इंच। तो ये हमारा गोलाई हो गई। इसके बाद में हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। इस पर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे इधर हमने वो 7.5 थी, तो हमने 7 पर तिरछा निशान लगा लिया। इस प्रकार से हमने इसमें गोलाई दे दी। इसकी मोरी 9 है, तो हमने 4.5 पर निशान लगा दिए। इस प्रकार से बनाकर इसको हमने कट कर लिया है। और ये हम गहराई दे देंगे जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में जुड़ेगी। ये देखिए, तो हमने सारे पार्ट्स को मैन फैब्रिक के ऊपर चिपका कर इनको तैयार कर लिया है। अब हम इनको सबको फिनिशिंग के साथ में कट कर लेंगे और आगे स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाई। आई होप आपको पूरी समझ में आएगी। देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको समझ आएगी। तो ये देखिए, हमने निशान लगाए थे हमारे ब्लाउज़ के अंदर। अब हम निशानों पर हम सलवट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली सलवट को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और जो निशान लगा रखा है हमने इसको बीच में कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। और फिर हम जो हमारा फित्ता है उसकी सहायता से हम आधा इंच पर निशान लगा करके ये सलवट तैयार करेंगे। देखिए, धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा कैसे क्या सलवट बनानी है। अगर आप किसी अन्य वीडियो की नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने ये तिरछा बना लिया है और ये हमारी एक सलवट बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी सलवट बनाएंगे। टोटल 4 सलवट बनेंगी, जिसे हम 4 टक ब्लाउज़ भी कहते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये वाली जो सलवट है इसको भी हम बीचों बीच पकड़ लेंगे। लेकिन ये जितने भी बाकी 3 सलवटें हैं ये सिर्फ एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच होगी। सिर्फ नीचे वाली जो है वो तो आधा इंच के हिसाब से, और बाकी सब एक पैर के हिसाब से हम स्टिच करके इनको सलवटों को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी 2 सलवट बनकर तैयार हो गई है। अब हम तीसरी बनाएंगे जो कि हमारे आर्म होल साइड में, वो भी एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम ये बना लेंगे। तो ये, और अब हम ये चौथी सलवट बनाएंगे। ये देखिए, 3 तो बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम चौथी बनाएंगे, वो भी एक पैर के मार्जिन के हिसाब से ही बनेंगे। ऐसे ही हम सेम जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम ये बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में बनी है। 4 टक ब्लाउज़, आड़ पट्टी वाला ब्लाउज़, बेल्ट वाला ब्लाउज़ भी इसे बोलते हैं। तो ये देखिए, ऐसा ही हम दूसरे साइड में सारी सलवटें बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी हमने 2 सलवट बनाई थी, उनको भी हम बीच में पकड़कर आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आधा इंच पर निशान लगाकर हम तिरछा करके कर लेंगे और दोनों सलवटें बनाकर इसी प्रकार से हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में हमने सलवटें बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, उसके बाद में हम ये इसके नीचे आड़ पट्टी जोड़ेंगे। ये हमारी आड़ पट्टी है। ये देखिए, एक तरफ हमने गहराई दी थी और आड़ पट्टी को हमने एक साइड से ऊंचा कट किया था, उन दोनों साइडों को हम जोड़ देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आड़ पट्टी को इसके ऊपर रख कर और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम इसमें स्टिच कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप घर बैठे आसानी से स्टिचिंग सीख सकें। मैंने पूरे वीडियो, जितने भी वीडियो बना रखे हैं, घाघरा, लहंगा, सब कुछ सबके हमने स्टेप बाय स्टेप लगा रखे हैं। इसके बाद में हम एक और स्टिच लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए। तो ये हमारी आड़ पट्टी लगकर तैयार हो गई। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी आड़ पट्टी लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को रखकर सीधा रख लेते हैं। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रख लेते हैं। इसके हम कंधे जोड़ लेंगे। दोनों कंधों पर हम 2-2 स्टिच लगाकर तैयार कर लेंगे। आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से हम स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जुड़कर तैयार हो गए हैं कंधे। इसके बाद में हम बाजू अटैच करेंगे। तो ये हमारी जो बाजू है ना, सबसे पहले हम इनको रख कर देख लेंगे। ये देखिए, जैसे ये बाजू हमारी इस साइड में आएगी और ये वाली बाजू हमारी इस साइड में आएगी। इनमें गहराई होगी। जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ जुड़ेगा और बिना गहराई वाला पीछे की साइड में। तो जैसे इस पार्ट में हमारे गहराई है तो ये पार्ट हमारा आगे की साइड जुड़ेगा, तो ये वाली बाजू हमारी इस साइड में जुड़ेगी। तो हमने एक तरफ तो गहराई कर रखी है, एक तरफ मैं आपको गहराई करके दिखाऊंगी किस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं गहराई वाली बाजू आपको जोड़कर बता देती हूँ। जैसे इसमें ये आगे की तरफ गहराई हो रखी है, इसमें भी आगे की तरफ गहराई हो रखी है। इन गहराई वाले पार्ट्स को हम दोनों को पकड़ लेते हैं
और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद में हम इनको पकड़ लेते हैं और इस प्रकार से पकड़कर हम सेंटर तक जाते हैं कि हमारे जो बाजू का सेंटर और कंधा वाला सेंटर जो है बराबर है। ये देखिए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे और फिर हम यहाँ से एक पैर के मार्जिन के हिसाब से, सॉरी आधा इंच के हिसाब से हम स्टिच लगाएंगे। ये देखिए तो ये मैंने आपको बहुत ही फिनिशिंग और स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आई होप आपको समझ में आएगा और आप इस प्रकार से घर बैठे आसानी से स्टिचिंग कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे बाजू को सेट करते जाएंगे और आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए इसमें हम ये स्टिच लगा लेते हैं पूरे में। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू अटैच करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने गहराई किस प्रकार से दी थी। तो ये देखिए हमारी बाजू अटैच हो गई है। इसके ऊपर हम एक और स्टिच और लगाएंगे बाजू के ऊपर, सेम इसी के ऊपर। ठीक है, ये देखिए इसके बाद में मैं दूसरी तरफ आपको गहराई करना बताती हूँ। ये देखिए जैसे ये वाला पार्ट आगे की तरफ आएगा तो हमने इस पर गहराई बना ली इस प्रकार से। देखिए एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने इस बाजू को ऐसे रखा है, ये वाला पार्ट हमारा आगे की तरफ जुड़ेगा, तो हमें इस वाले पार्ट पर गहराई बनानी है। तो ये देखिए हमने इसको इस प्रकार से सीधा कर लिया है और ये गहराई कर दी है और फिर हम इसे कट कर देंगे। दोनों बाजुओं में सेम इसी तरीके से होता है। आप बाजू को रख रख कर देख सकते हैं कि किस साइड में आपकी गहराई है, उसी साइड में आप कट कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए हम ये बाजू भी सेम जैसे हमने वो बाजू अटैच की थी वैसे ही हम अटैच करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई, बाजू की लंबाई कर लेते हैं। जैसे हमें इसकी बाजू की लंबाई 9.5 इंच करनी है, तो 9.5 पर निशान लगा लेते हैं और स्केल की सहायता से सीधे कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमने डोरी वाली पाइपिंग तैयार कर रखी है। तो इस डोरी वाली पाइपिंग को हम सीधी साइड में इस प्रकार से रख लेते हैं और एकदम जो हमारी ये हमने लाइन खींच रखी है इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे ताकि एकदम सीधी लगे हमारी पाइपिंग, और इसके किनारे किनारे हम स्टिच कर लेंगे। अगर आपको डोरी वाली पाइपिंग का वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको डोरी वाली पाइपिंग का वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने ये अटैच कर ली है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस प्रकार से मोड़ेंगे सबसे पहले एक बार, और फिर हम दूसरी बार इसके ऊपर मोड़ करके हम इसके किनारे किनारे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरे वाली बाजू में भी पाइपिंग लगा कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी हो तो जहाँ पर हमने सीधी लाइन खींची थी उसको हम अंदर की ओर कपड़ा मोड़ करके हम तुरपाई कर देंगे या स्टिच लगा देंगे, पर तुरपाई अच्छी लगती है ज़्यादा। तो ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली, इसको अंदर की ओर मोड़ कर इसकी हम तुरपाई कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हुई है। अब बाजू को हम मोड़कर बाहर की साइड में, सीधी साइड में हम बाजू से स्टार्ट करते हैं और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगा लेते हैं। ऐसा लगाने पर क्या है कि हमारे ब्लाउज में अंदर की ओर फिनिशिंग के साथ में अटैच होता है। ये देखिए एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हमने स्टिच कर लिया। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी कर लेते हैं। अब हम ब्लाउज़ के लेफ़्ट साइड में हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो हम जो हमारा अस्तर है उसको सीधी साइड में रख कर एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम स्टिच लगा लेंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी बनाने का दोनों का तरीका अलग अलग है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो एकदम आराम से देखना तभी आपको समझ में आएगी। हुक पट्टी है हमारी, ये हमारी लेफ़्ट साइड में अटैच की है और फिर हम इसके ऊपर की साइड में एक फिनिशिंग का टांका भी लगा लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम इसके ऊपर फिनिशिंग का टांका लगा लेंगे और फिर जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इसके बाद में हम इसको इस प्रकार से करेंगे और ये हम इसको आधी मोड़ देंगे। ये देखिए और फिर हम पूरी इस प्रकार से अंदर की ओर मोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने आधी मोड़ दी है। इसके बाद में हम इसको अंदर की ओर मोड़ करके इस पर पिनअप कर देंगे या कच्चा धागा कर देंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर तुरपाई तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर तुरपाई अच्छी लगती है, यहाँ पर आप स्टिच मत लगाना, तुरपाई ही करना, तो बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज तैयार होगा। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच है, जबकि हुक पट्टी की जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच थी। वो मैं आपको बताना भूल गई उस टाइम। और दोनों का तरीका अलग अलग लगाने का। उसमें तो हमने सीधी साइड में अस्तर लगाया था
जबकि हम इसमें उल्टी साइड में अस्तर को रखेंगे। इसमें हम अस्तर को ब्लाउज़ की उल्टी साइड में रखकर एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगा देंगे। जो हमारी हुक पट्टी है वो तो हमारे लेफ़्ट साइड में बनती है, ये जो हम आई पट्टी बना रहे हैं ये राइट साइड में बनेगी। ये देखिए, फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे और फिर हम इसे सबसे पहले इतना फोल्ड करेंगे, जहाँ तक हमने स्टिच किया था वहाँ तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे हाथ से और फिर हम इसे एक बार डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड कहाँ तक करना है? जहाँ पर हमने स्टिच लगाया था। ये देखिए, जस्ट उस इस चीज़ के ऊपर हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, हमने स्टिच लगा रखा है, इसके ऊपर हमें ये डबल फोल्ड करनी है और किनारे किनारे पर स्टिच लगाना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमने किनारे किनारे पर स्टिच लगा दिए हैं। इसके ये देखिए, ध्यान से देखिए, अब अंदर की साइड हम एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगा देंगे। फिर इन दोनों टाँकों के बीच में हम आई बना देंगे। ओके, ये देखिए, हमने 2 टाँके लगा दिए, इनके बीच में हमारी आई बन जाएगी। तो ये हमारी आई हुक पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम नीचे की साइड में ये पट्टी, बेल्ट पट्टी जोड़ेंगे, 2.5 इंच की होगी। ये जब पट्टी जोड़ते हैं ना हम अलग से, तब हमारे ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो ये हम हुक वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। इस पट्टी को हम इस प्रकार से सीधी साइड में रख लेते हैं, थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल कर एक पैर के मार्जिन के हिसाब से नीचे नीचे हम इस पट्टी को अटैच कर देते हैं। ये हमने अटैच कर दी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमने छोड़ा था, इसको अंदर की ओर कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर एक फिनिशिंग का टाँका लगा देंगे पूरी पट्टी के अंदर। ये देखिए, ये हमने पूरा लगा दिया टाँका। अब हम इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके इस पर हम पिन अप कर देंगे, कच्चा धागा कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है एक बार और इसके बाद में इसको जितनी पट्टी इसको आधा करके हम डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, पूरी पट्टी को हम डबल फोल्ड करके तैयार कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर पिनअप कर लिया है और यहाँ पर फिर हम पिनअप तुरपाई करके इन पिनों को हम हटा लेंगे। स्टिच मत लगाना, यहाँ पर सिर्फ आपको तुरपाई करनी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपका ब्लाउज तैयार होगा। इसके बाद में हम गला तैयार करेंगे। तो ये हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम आई पट्टी से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से थोड़ी बाहर निकाल के रख लेते हैं और फिर हम इसके किनारे किनारे पर स्टिच लगाएंगे और आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से हम ये पट्टी लगाएंगे। ये हमने जो पाइपिंग पट्टी है हमने बनाकर तैयार कर रखी थी और धीरे धीरे हम गले के अंदर अटैच करते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पे स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी जो पाइपिंग पट्टी है वो एकदम फिनिशिंग के साथ में बनकर आए। ये देखिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या फिर क्या समझ में नहीं आया। मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाऊँ और आपको घर बैठे आसानी से आपको सिलाई सिखा पाऊँ। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप घर बैठे स्टिचिंग सीख सकते हैं। मेरे चैनल पर लहंगे, ब्लाउज, सूट सारे वीडियो हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज, उन्हें देखकर आप, कली वाले लहंगे हैं, मगजी वाले लहंगे, उनको देखकर आप सिलाई सीख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से पूरे गले में ये अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक कट्स लगा लेंगे ताकि हमने जो गला गोल बनाया है वो एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में गोल ही दिखाई दे। तो ये हम यहाँ पर गले में कट्स लगा लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो हमने स्टिच लगाया उस पर कट मत लगाना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कट लगाना है। ये देखिए, और फिर हम देखिए, ये हमने थोड़ी एक्स्ट्रा छोड़ी थी, इसको हम अंदर की ओर करके और ये जो हमारी पाइपिंग पट्टी है इसको भी हम अंदर की ओर कर लेते हैं। ये देखिए, और लगभग हमें इतनी ही छोड़नी है, थोड़ी सी, एक पैर की जितनी, और फिर हम इस पर स्टिच लगा देंगे पूरी के अंदर। ये देखिए, इस प्रकार से हम पूरी में स्टिच लगाकर तैयार कर लेंगे।
पाइपिंग से क्या है कि हमारे ब्लाउज़ का लुक बहुत ही सुंदर आता है। अगर आपको पाइपिंग का वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँ कि मैंने पाइपिंग किस प्रकार से तैयार की थी। ये देखिए, फिर इसको हम अंदर की ओर मोड़ करके ये पूरी हम तैयार कर लेंगे। अभी तो हमें इसकी तुरपाई करनी है। ये देखिए, इसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमारा पाइपिंग का कपड़ा बच गया है ना, इसको हम कट कर लेंगे पूरे को। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई है। मेरे चैनल पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के वीडियो भी पड़े हैं, उन्हें देखिए और आप भी स्टिचिंग सीखिए। मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको। फिर देखिए, हमने इसको अंदर की ओर करके यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। देखिए, इसको हम अंदर की ओर कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। देखिए, बाहर से देखिए कितनी फिनिशिंग और पतली और प्यारी सी बनकर आपकी ये पाइपिंग तैयार हुई है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।